हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 सितंबर और आज के इस वीडियो में 24 सितंबर और 25 सितंबर इन दो दिनों के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो उन सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है ये भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बन गई है और ये राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके अलावा किसान हितैषी योजनाओं को राज्य में एकीकृत किया जाएगा और एक पैकेज के रूप में लागू किया जाएगा। और अब यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। मध्य प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश का लोकेशन, और इसका कैपिटल है भोपाल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 280, लोकसभा की सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन रोबल। मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे हसन अली के। और अब यहाँ बात आई है सोमालिया की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं। सोमालिया का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित सोमालिया का लोकेशन और इसका कैपिटल है मोगाडिशु और यहाँ की करेंसी है सोमालियाई शिलिंग। और अब यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि अफ्रीका के इस पूर्वी वाले भाग को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है और इसमें 4 कंट्री शामिल है। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, इन चारों कंट्री के क्षेत्र को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसी अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 की जो अध्यक्षता की गई है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल अपने प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। और अब यहाँ बात आई है बिहार की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। बिहार का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में बिहार का लोकेशन, और यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106 किलोमीटर स्क्वायर और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है और बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का कैपिटल है पटना और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चूँकि बिहार में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 74, लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। यहाँ से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में 3 मेगा पुल का उद्घाटन किया गया है और बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बिहार का दूसरा एम्स की स्थापना की गई है और बिहार का पहला एम्स जो है वो पटना में स्थित है। हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमिला थापर।
रोमिला थापर, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और अब इनके द्वारा वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हिंद महासागर के क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर के क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को आरंभ किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल गवर्नमेंट के द्वारा चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क या इसको बायोमेडिकल पार्क भी कहा जाता है, तो इस पार्क की स्थापना करने की घोषणा केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। केरल का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में केरल का लोकेशन, और इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि केरल में स्थित है शांत घाटी और केरल में ही स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के कृषि उपजों को बाजार में 1% के शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सभी प्रकार के कृषि उपजों को 1% के शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है, और इससे पहले जो ये शुल्क था वो 4% था, अर्थात 4% के शुल्क पर कृषि उपजों को बाजार में बेचा जाता था, लेकिन अब इसको घटाकर 1% कर दिया गया है। और अब यहाँ बात आई है हरियाणा की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। हरियाणा का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में हरियाणा का लोकेशन, और इसका कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब का भी कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 90, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। हाल ही में IPL के 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा की है। और अब यहाँ बात आई है गुजरात की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। गुजरात का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में गुजरात का लोकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या है 182, लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। गुजरात से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क, और गुजरात में ही स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास खन्ना। सेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत हरिद्वार में गंगा में अपना प्रियजनों के अस्थि विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। तो अब यहाँ बात आई है राजस्थान की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। राजस्थान का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में राजस्थान का लोकेशन, और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या है 200, लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 20। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाल ही में भारत के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है और अब यहाँ पे नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है और इसके अलावा नो मास्क नो एंट्री अभियान की भी शुरुआत जोधपुर में ही की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुशी चिंदालिया। 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को टुंजा इको जेनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 23 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में लोकसभा द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित कब हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। 23 सितंबर 2020 को लोकसभा में मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल पारित किया गया है और इस विधेयक से प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और योजना के लिए प्रावधान प्रदान करता है और इस बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर अंगरीता सेप्रा का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोही। अंगरीता सेप्रा जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था और 10 बार विदाउट ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया का एकमात्र व्यक्ति के रूप में भी इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बोगेनविल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्माइल तोरोमा। इस्माइल तोरोमा को बोगेनविल के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाह एंडो। बाह एंड्रो जो कि माली के पूर्व रक्षा मंत्री थे और अब इन्हें नए अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नाम बदलकर विली जीन किंग के नाम पर रखा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।